डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि डीपीडीपी रूल, ये एक नया रूल गवर्नमेंट लेकर आई है इंडिया में। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, रेडिट, स्नैपचैट और दुनिया भर के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जितने भी गेम्स हैं जैसे कि बीजीएमआई हो गया, फ्री फायर हो गया या और भी जितने भी गेम्स हैं जो हमारा पर्सनल डेटा रखते हैं अपने पास, उन सभी कंपनीज के लिए ये रूल आया है, डीपीडीपी रूल। अब देखो बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। वैसे तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता उसके डेटा का, पर्सनल डेटा का क्या हो रहा है। मतलब आईफोन तो सबको चाहिए कि हमारा डेटा सिक्योर रहेगा, उसमें आईफोन जल्दी से हैक नहीं होता है। लेकिन आईफोन के अंदर भी और एंड्रॉइड के अंदर भी जो आपका डेटा कंपनी लिए बैठी है, आपकी गैलरी में जो जो फोटोज पड़े हैं वो सारे लिए बैठी हैं, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो जो फोन नंबर है सारे लिए बैठी हैं। किसी को भाई साहब कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज के बारे में। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारी सरकार ये नया रूल लाई है डीपीडीपी। और डीपीडीपी की फुल फॉर्म डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, मतलब डिजिटली आपका जो पर्सनल डेटा पड़ा है, वेब पर जो पड़ा है, इंटरनेट पर जो पड़ा है, उसके लिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है। प्रोटेक्शन तो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताता हूं कि ये रूल्स है क्या, मतलब क्या क्या रूल्स हैं, आपको क्या करना होगा इन रूल्स के लिए, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, या सारी दिक्कत कंपनी को होगी। पहले रूल पर चलता हूं मैं। सबसे पहला रूल जो है यहाँ पर, जितनी भी कंपनीज आपका डेटा स्टोर कर रखती हैं वो क्या क्या डेटा स्टोर कर रही हैं और क्या पर्पस है उनके स्टोर करने के पीछे, उनको वो रीजन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्यों उनको वो डेटा चाहिए और उनको क्या क्या डेटा चाहिए। जैसे कि इंस्टाग्राम अगर हमसे फोटोज की इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि वो फोटोज की इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहा है, क्योंकि आपको अपलोड करनी है फोटो, आपको लाइक चाहिए फोटो पे। तो ये वाली चीजें इंस्टाग्राम को बतानी पड़ेंगी हमारी गवर्नमेंट को। और जितनी भी कंपनीज है जो आपका डेटा रखते हैं अपने पास, जो अपने डेटा को इनक्रिप्ट करके रखती हैं, उनको एक्सेस कंट्रोल देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगर किसी ऐप का डेटा लीक होता है, जैसे कि आपने काफी बार न्यूज भी सुनी होगी कि फलाने ऐप का डेटा लीक हो चुका है, जैसे कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज सुनी थी अडोबी का डेटा लीक हुआ है, उससे पहले मैंने न्यूज सुनी थी कि कैनवा का लीक हुआ है। तो डेटा लीक क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इन कंपनीज के पास जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, कई बार क्या होता है हैकर्स उन्हें हैक कर लेते हैं और वो डेटा डार्क वेब पर बिकता है। और कई बार तो हैकर्स ऐसे ही डाल देते हैं उस डेटा को। तो जो डेटा हैकर्स ने चोरी किया है कंपनी से, उसे डेटा लीक कहते हैं। और अगर किसी कंपनी के साथ ऐसा डेटा लीक होता है तो उसे नोटिस देना पड़ेगा आपको और गवर्नमेंट को भी कि हमारी कंपनी का डेटा लीक हुआ है, और उस डेटा में क्या क्या लीक हुआ है वो भी बताना पड़ेगा उन्हें एक नोटिफिकेशन के अंदर। और ये सब चीजें उस कंपनी को 72 घंटे के अंदर अंदर करनी है। 72 घंटे मतलब हो गए 3 दिन। और अगर किसी माइनर की आईडी बनी हुई है, यानी कि एक बच्चे की आईडी अगर बनी हुई है, जो कि आजकल के टाइम पर हर माँ बाप अपने बच्चे की एक आईडी बना देता है 3-4 साल की उम्र में ही, अगर ऐसा है तो वहां पर डेटा की जो भी परमिशन से ली जाएंगी वो उसके पेरेंट्स से ली जाएंगी। और बच्चों की जितनी भी आईडी होने वाली है, यानी कि माइनर्स की जितनी भी आईडी होंगी, ना तो वो ज्यादा ट्रैक की जाएंगी और ना ही उन पर एडवर्टीजमेंट अलाउड होगी। मेरे ख्याल से एक चीज करनी चाहिए थी यहाँ पर, ये जैसे कि इंस्टाग्राम जैसे ऐप हैं, इस पर से तो बच्चों की आईडी ही बंद करवाओ। मतलब मेरा तो ये कहने का है कि जितने भी बच्चे हैं उनके हाथ में तो इंस्टाग्राम दो ही मत, या फिर अगर इंस्टाग्राम दे भी रहे हो तो उसे एकदम फिल्टर करके दो। भाई साहब इतना अश्लील कंटेंट भरा पड़ा है इंस्टाग्राम पर, आपको भी पता होगा ये चीज कितना अश्लील कंटेंट है। मतलब हर तीसरी रील में गाली हो सकती है, हर तीसरी रील में कुछ भी हो सकता है। मतलब उसमें तो हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, उसमें क्या ही पता चल रहा है अगली चीज क्या आ रही है। तो वो चीज तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि बच्चों के लिए तो बंद ही कर दो इंस्टाग्राम। 18 साल प्लस एज वाले बच्चों को इंस्टाग्राम दो, उससे नीचे की जितनी एज वाले लोग हैं उनके लिए इंस्टाग्राम बंद करो। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पर, कमेंट में बताओ जरा। और अगला जो रूल है इस डीपीडीपी का, वो ये है, अगर कोई यूजर अपने अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहा है तो 3 साल बाद उसका पूरा डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। मान लो जैसे कि अगर मेरी कोई आईडी बनी हुई है इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या किसी भी चीज पर, अगर मेरी कोई आईडी बनी हुई है, इवन गूगल भी इसमें आता है, अगर मेरी गूगल पर कोई आईडी बनी हुई है जो 3 साल से मैं नहीं चला रहा हूँ, गूगल को वो 3 साल बाद आईडी बंद कर देनी है। और उस आईडी का जितना भी पर्सनल डेटा था, जो भी गूगल ने लिया था मेरे से, वो सारा गूगल को डिलीट करना होगा। जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब हमारे दुनिया भर के अकाउंट बने पड़े हैं यार, पता नहीं कहां कहां पड़े हैं। कभी हमने कोई अकाउंट बनाया था और आज भी वो चल रहा है, बेमतलब चल रहा है। तो ये रूल तो मुझे काफी सही लगा कि मतलब 3 साल बाद डेटा डिलीट। और काफी सारी कंपनी जिनके डेटा सर्वर बाहर हैं, आउट ऑफ द इंडिया हैं, उनको पर्सनल डेटा बाहर ले जाने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। मतलब ऐसा होता है जो छोटी कंपनीज होती हैं या फिर जो बहुत बड़ी कंपनीज नहीं होती हैं, वो क्या करती हैं, सस्ते में सर्वर्स खरीद लेती हैं। जैसे उन्होंने चाइना से कोई सर्वर खरीद लिया, तो उसमें क्या है, आपका जो पर्सनल डेटा है वो चाइना के एक सर्वर में स्टोर हो रहा है। तो
ऐसा अगर कोई कंपनी करती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, सोशल मीडिया कंपनी हो या गेम कंपनी हो या फिर ऐसी एरा गैरा कोई ऐप हो जो आपका पर्सनल डेटा बाहर ले जा रहा है दूसरे देश में, तो उसे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। और इन सब चीजों को लेकर एक डीपी बोर्ड भी बनाया जाएगा, जिसका मतलब है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो क्या करेगा, अगर आपको कोई कंप्लेन है किसी भी चीज से या फिर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। वो अभी बना नहीं है, वो अभी बनेगा। तो जितनी भी चीजें इस डीपीडीपी रूल्स में आती हैं वो इन सब चीजों को हैंडल करने वाला है डीपी बोर्ड। और अगर कोई भी कंपनी इन चीजों का उल्लंघन करती है या फिर इन चीजों को नहीं मानती है तो या तो उसे बैन कर दिया जाएगा या फिर उस पर बहुत भारी पेनल्टी लगने वाली है। तो यही सब था इस डीपीडीपी रूल में। मुझे लगा आपको जरूर पता होना चाहिए इस डीपीडीपी रूल के बारे में, मतलब ये है क्या, क्यों ये सरकार लाई है इंडिया के अंदर और इससे आपको क्या क्या फायदा होगा। देखो, आपका इसमें बहुत बड़ा फायदा है, आपको पता रहेगा आपके फोन में से कौन कौन सा डेटा यूज हो रहा है और क्यों हो रहा है। और बच्चों को लेकर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो एक काफी अच्छी चीज ये होती हुई दिखाई दी है मेरे को। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए। वैसे तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसके डेटा का क्या ही हो रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता ना हमें हमारे डेटा का हो क्या रहा है, तो हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो अगर आपको जानना है आपके डेटा का कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, तो एक वीडियो ये वाली मैं बना चुका हूं जहां पर मैंने बताया था कि कैसे आपका डेटा यूज किया जाता है, कैसे आपको सुना जाता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जाती है, आपके कैमरा को कभी भी यूज कर लिया जाता है, आपके माइक्रोफोन को कभी भी यूज करके आपको सुना जा सकता है। तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।